जब भी मैं कहीं जाता हूँ वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं कि ताऊ जी ईवीएम का मुद्दा उठाओ, ईवीएम का मुद्दा उठाओ। चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल भी, पार्टी भी वो दूसरी व्यक्ति को दे दी। तो ये क्या है? तोता नहीं गुलाम है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये सरकार के गुलाम है, मोहरे हैं सरकार के मुट्ठी में। क्या बदनाम किया राहुल गांधी ने? सच को सच कहना गुनाह है। देश को बदनाम किया था भारत के प्रधानमंत्री ने जब विदेश में जाकर के कहा था कि 70 साल से मेरे देश में कुछ नहीं है। तो क्या मोदी जी अब जो ये सारे संस्थान बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, ये कहाँ से आए थे? मोदी की जुबान पर 2014 से आज तक एक शब्द चीन शब्द नाम नहीं आया। क्या कारण है? ये कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। इनके विदेश मंत्री ने सेना का मनोबल तोड़ दिया, कह दिया कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे बड़ी है इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो अब ये लड़ता विदेश मंत्री है या सेना लड़ती है? मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना। हमारी किसी से कोई दुश्मनागी थोड़ा ही है। जो सच है हम सच बोल देते हैं। मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करना, उन्हें बताना कि ये तुम्हारी गलत नीति है। लेकिन आज मीडिया वो काम नहीं कर रहा। आज मीडिया वो काम कर रहा है कि सुबह को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी व्हाट्सएप पे इनको मैसेज भेज देता है कि आज एजेंडा ये चलेगा। आप किसी भी चैनल को खोल के देख लेना, सब पे वही एक एजेंडा चलता मिलेगा आपको। देखिए RSS बीजेपी की माँ है। RSS नहीं तो बीजेपी नहीं, RSS है तो बीजेपी है। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने सही कहा? नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहा, पर मैंने ये कहा कि RSS है तो बीजेपी है। अगर आज RSS हट जाए, RSS के बिना पत्ता नहीं हिलता मोदी के सरकार में। तोता नहीं गुलाम है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये सरकार के गुलाम है, मोहरे हैं सरकार के मुट्ठी में। देखिए इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। और अगर संवैधानिक संस्था पर प्रधानमंत्री स्वयं अपने व्यक्ति को वहां चुनेंगे तो उसकी औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल सके या कार्रवाई कर सके। इसलिए वहां संवैधानिक पद पर एक संवैधानिक संस्था के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी वो है, वो हर चीज़ देखें। तो वो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और एक जो विपक्ष पार्टी होती है जो सबसे बड़ी है उसका नेता, ये होने चाहिए। तो वो एक किसी एक का नहीं हो सकता, ऐसी ही संस्थाओं में चुने जाते हैं। जैसे हमारे CBI के डायरेक्टर हैं वो भी ऐसे ही चुने जाने चाहिए, ED के डायरेक्टर हैं वो भी ऐसे ही है, इनकम टैक्स के हैं, चुनाव आयोग है, तो ये सब ऐसे ही चुने जाने थे। लेकिन सरकार ने अपना एक कानून बना रखा है, सबको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो प्रधानमंत्री के खिलाफ वो बोल नहीं सकते। वो तो वो उनके क्या बोलते हैं, तोते बन जाते हैं, उनकी मुट्ठी के मोहरे हैं। जैसे प्रधानमंत्री चाहता है फिर उन्हें वैसे न चाहता है। संवैधानिक जो संस्था हैं उनका चुनाव संविधान के अनुसार होना चाहिए और संविधान में ये प्रक्रिया है। CGI का काम होता है संविधान की सही व्याख्या करना और जो संविधान में लिखा है उसका अनुपालन करना, ये CGI का काम है। और उसने अपनी बात वो रखी है जो संविधान में है। तो आपको भी लगता है चुनाव के दौरान क्या चुनाव आयोग की तरफ से कमियां होती है? अरे आपने देखा नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है महाराष्ट्र का, शिवसेना का, और प्रधानमंत्री के आदेश पे चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल भी, पार्टी भी वो दूसरी व्यक्ति को दे दी। तो ये क्या है? तो आपको लगता है गलत हुआ है? ये बहुत गलत है। जब तक वो केस निर्णय नहीं हो जाता, किस आधार पे उसने किया है? संख्या बल पे, जनमानस बल पे, किस मान पे? कुछ नहीं, बस जो आका ने कह दिया। क्या आपको लगता है कि जनता की डिमांड ईवीएम से लेकर नाइतफाकी है? देखिए जनता को, हाँ, जब भी मैं कहीं जाता हूँ वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं कि ताऊ जी ईवीएम का मुद्दा उठाओ, ईवीएम का मुद्दा उठाओ। देखिए ये मुद्दा उठाना चाहिए वैसे राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि चुनाव वे लड़ते हैं। तो आप कह रहे हैं जनता की मांग भी है, जनता की डिमांड है। अगर चुनाव आयुक्त तो नए बन जाते हैं समिति के तहत, तो क्या आपको लगता है ईवीएम हट जाएगी? नहीं, देखिए ये मैं कैसे कह दूंगा हट जाएगी या नहीं हट जाएगी। नहीं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ये सरकार का काम है। देखिए ईवीएम पर देश की जनता सवाल उठाती है और जब देश की जनता को भरोसा नहीं है तो सरकार को एक बार कर लेना चाहिए कि ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों एक साथ करा दे। अच्छा, आप भी किसान नेता हैं। ईवीएम में भी वोट डाले और एक बैलेट से भी डाल के आए, दोनों की काउंटिंग हो, पता चल जाएगा जनता का जो भ्रम है या उनकी आशंका सत्य है, इसका जानकारी आ जाएगी जनता को। क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, आप किसान नेता हैं, जगह जगह जाते हैं,
तो जिस तरीके से अब 6 पार्टियों ने मिलकर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो गलत तरीके से काम कर रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री को लेटर लिखने से कोई फायदा नहीं। प्रधानमंत्री तो खुद करा रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे और कौन करा रहा है? हैं, जांच एजेंसी अपनी तरफ से नहीं कर रही है। अपनी तरफ से जांच एजेंसियों की औकात नहीं। हम्म, उनकी अगर औकात होती तो सबसे बड़ा अडानी कांड आया। अडानी कांड पर उनको अडानी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया, कोई जांच की, कोई पूछताछ की? नहीं की। इससे पहले अडानी पोर्ट पर कितना बड़ा ड्रग्स पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ? आज तक पूछताछ नहीं हुई इससे। तो आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है उससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार होगा? देखिए, अगर संवैधानिक संस्थाएं सही काम करें, संविधान के अनुसार करें, किसी के दबाव में ना करें, तो चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होती है। और जब संवैधानिक संस्थाएं गुलाम हो जाती हैं तो चुनाव का कोई महत्व नहीं बचता देश में। लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी भी कह रहे हैं लोकतंत्र ऐसी चीज है जो हर समस्या का समाधान है। तो लोकतंत्र तो है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र को तानाशाह बना रहे हैं? तानाशाह बन रहे हैं। बताइए ना, किसकी सलाह ली गई चुनाव आयोग, चुनाव कमिश्नर चुनने में? किसकी सलाह ली गई ईडी का वो चुनने में? किसकी सलाह ली गई सीबीआई का डायरेक्टर चुनने में? किसकी सलाह ली गई? किसी की नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई या कोई एजेंसी गिरफ्तार करती है तो वो मोदी के कहने पर करती है, प्रधानमंत्री के? बिल्कुल, मोदी और अमित शाह दो ही हैं, इनका आदेश आता है। ये वो है टॉमी, जब ये वो है ना पमेलियन पिल्ले नहीं होते, तो जब वो एक बार उसका मालिक कह देता तो उसी की तरफ भाग लेते हैं भौंकने के लिए, पकड़ने के लिए। तो आप कहता चुप, तो बैठ जाते हैं। तो ये वो है। नहीं तो बताओ, अडानी के खिलाफ आज तक इन्होंने क्यों नहीं किया? जांच करना तो इनका काम था। ईडी का काम क्या? वो पता करे ना वो पैसा कहाँ से आ रहा, आतंकवादियों का पैसा था, किसका पैसा था जो अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है? तो कौन पता करेगा? ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का ही तो काम था, और वो चुप बैठी है। और पूरे भारत का मीडिया उसे नहीं दिखाएगा। अगर यही काम अगर कोई और सरकार होती उसमें होता तो ये टूट पड़ते सब लोग। अच्छा, चाहे विपक्ष हो या किसान नेता हो, सब लगातार मीडिया पर बड़ा प्रहार करते हैं, तो ऐसा क्यों है? राहुल गांधी ब्रिटेन में बैठ के करते हैं कि विपक्ष नहीं है मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना। हमारी किसी से कोई दुश्मनागी थोड़ा ही है। जो सच है हम सच बोल देते हैं। मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करना, उन्हें बताना कि ये तुम्हारी गलत नीति है। लेकिन आज मीडिया वो काम नहीं कर रहा। आज मीडिया वो काम कर रहा है कि सुबह को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी व्हाट्सएप पे इनको मैसेज भेज देता है कि आज एजेंडा ये चलेगा। आप किसी भी चैनल को खोल के देख लेना, सब पे वही एक एजेंडा चलता मिलेगा। तो सरकार चलवा रही मीडिया को? ऐसा है, उद्योगपतियों के चैनल हैं, उद्योगपति सरकार के अंडर में है, तो वो तो वही करेंगे ना जो सरकार कहेगी। राहुल गांधी विदेश में बैठ के भारत को बदनाम कर रहे हैं, लोकतंत्र को। भारत के क्या बदनाम किया राहुल गांधी ने? सच को सच कहना गुनाह है। देश को बदनाम किया था भारत के प्रधानमंत्री ने जब विदेश में जाकर के कहा था कि 70 साल से मेरे देश में कुछ नहीं है। तो क्या मोदी जी अब जो ये सारे संस्थान बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, कोल इंडिया बेच रहे हैं, ये कहाँ से आए थे? पुरानी सरकारें ही तो दे करके गई थी देश को, है? तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने सेना का मनोबल तोड़ ये दिया? तोड़ा नहीं है, मैं तो साफ कह रहा हूं। अगर ये शब्द किसी विपक्ष के नेता ने कहा होता तो अब तक उसे सारा मीडिया, सारा IT सेल और सारी बीजेपी उसे देशद्रोही करार दे चुके होते। तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी डरती है चीन से? देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, मोदी की जुबान पर 2014 से आज तक एक शब्द चीन शब्द नाम नहीं आया। क्या कारण है? आप तो राहुल गांधी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। बिल्कुल यार, जब वो बोला ही नहीं, तुम दिखा दो, हिंदुस्तान का कोई सा चैनल दिखा दे अगर मोदी ने एक शब्द बोला हो। और एक चीज होती है, पहले जो सरकारें होती थी, जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो उसके साथ भारत के पत्रकारों की एक टीम जाती थी, और वो प्रधानमंत्री उनसे हवाई जहाज में जाते हुए भी बात करते थे, और जिस मुद्दे पर वहां बात हुई फिर उस पर प्रधानमंत्री जवाब देते थे। आज क्या है? आज तक मोदी ने एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्यों? पत्रकारों से कैसे डरते हैं? और जबकि पत्रकार तो उनके ही हैं।